सुनो भाई, अपने वादे में संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं योग वासिष्ठ पढ़ूँ। अभी कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, जो बहुत नीरज सब्जेक्ट है लेकिन आध्यात्मिक साधकों के लिए उच्च स्तर की किताब है। भगवान राम वशिष्ठ संवाद है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने उच्च स्तर की होगी। इसमें नाच देखना, गाना बजाना ये सब नहीं, एक एक शब्द बहुत मर्ममय है। मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण के अंतर्गत चल रहा है। जगत की भ्रम रूपता एवं मिथ्यात्व का निरूपण, सदेह और विदेह मुक्त की समानता तथा शास्त्र नियंत्रित पौरुष की महत्ता का वर्णन। वशिष्ठ जी राम से कह रहे हैं, कल कुछ कहा गया था, आगे उसके बाद एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। वशिष्ठ कह रहे हैं, सौम्य श्री राम, समुद्र की जलराशि शांति हो या उत्ताल तरंगों से युक्त, दोनों दशाओं में उसकी जलरूपता समान ही है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। समुद्र की जलराशि में चाहे शांत हो या उसमें तरंगे उठ रही हों, उसकी जलरूपता समान ही है, कोई अंतर नहीं है। उसी तरह देह के रहते हुए, यानी ये शरीर धारण करते हुए और उसके न रहने पर भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी ही होती है। वो एक स्थिति होती है मनुष्य की, वो चाहे शरीर धारण किए रहे तो और ना किए रहे तो एक ही जैसी रहती है, उसमें कोई भेद नहीं होता। सदेह मुक्ति हो या विदेह मुक्ति, उसका विषयों से कोई संबंध नहीं है। कुल मिला के विषयों से ही हटना है। जिसने सत्य मानकर भोगों का स्वादन ही नहीं किया, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहाँ से होगी। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोध स्वरूप है। बोध स्वरूप का मतलब जब ज्ञान हो जाए कि हाँ ये विषय जो है विष के तुल्य है, यही बोध होना। ज्ञान का मतलब सिर्फ यही होता है कि परमात्मा ही सर्वस्व, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, विषय विकार है सब। बस इसी का बोध हो जाना ही ज्ञान है। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि कहीं से करोड़ों काल में मिलती है। अब ये आपके ऊपर है कब इस चीज़ को समझते हैं। समझ है जिसको कहते हैं। उनमें क्या भेद है? इन दोनों में भेद कराने वाला ज्ञान, उसके नष्ट हो जाने पर जब केवल ज्ञान ही